नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर, जहां पर आज हम सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ एलएलपी इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मतलब ये कि एक एलएलपी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड के बारे में। तो इसके बैकग्राउंड के बारे में ये होता है कि इसको कन्वर्ट करने के पीछे क्या रीजन रहता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो कन्वर्ट होता है ये कन्वर्ट होता है कंपनीज एक्ट के प्रोविजन सेक्शन नंबर 366 से, जिसको 366 नंबर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब आपके एलएलपी की कंट्रीब्यूशन अमाउंट 25 लाख या एलएलपी की कंट्रीब्यूशन 40 लाख से ज्यादा हो जाती है, तो सलाहपूर्ण ये होता है कि आपको हम लोग ये सलाह देते हैं कि आप जल्द से जल्द अपनी एलएलपी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए और उसके कंप्लायंस ऑब्लिगेशन को इजीली फुलफिल करने के लिए एलएलपी से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करा लें। आगे हम जानेंगे एलएलपी में पार्टनर्स होते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। इसी तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं। इसलिए जब कभी भी बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट की बात आती है या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स की बात आती है, तो वो एलएलपी में जल्द से जल्द इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और आपके उस कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो होता है क्या है, इसके पीछे रीजंस क्या है कन्वर्जेंस ऑफ एलएलपी के। ये रीजंस ये हैं, दो रीजन है दोस्तों। एक रीजन ये है कि अनसुटेबल फॉर इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन एलएलपी एज ऑल द ओनर्स आर पार्टनर्स इन एलएलपी। पार्टनर्स के ऊपर पर्सनल लायबिलिटी होती है दोस्तों, इसलिए इन्वेस्टर जो है कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि कंपनी में सिर्फ उतनी ही लायबिलिटी होती है जितना वो अपना शेयर कैपिटल लेते हैं। दूसरा रीजन क्या है दोस्तों, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एफडीआई कहते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए ये ऑटोमेटिक रूट है कि कोई भी फॉरेनर किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इजिली अपना पैसा लगा सकता है, जबकि एलएलपी के केस में उसे एक अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कुछ और चीजें इसके बारे में, जैसे इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। तो देखिए ये इंसान कितना खुश नजर आ रहा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कन्वर्ट कर रहा है अपनी एलएलपी को, और ये जानता है कि इसका बिजनेस जो है बहुत जल्दी एक्सपैंड हो जाएगा, क्योंकि इसके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कैपिटल आ सकती है। इसको पता है कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जो अपने मेंबर से अलग है, मतलब कानून की नजरों में एक कंपनी और एक मनुष्य दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। ये कंपनी जो है परपेचुअल सक्सेशन का काम करती, मतलब ये आपकी लाइफ टाइम चलती रहेगी। मेंबर्स और पर्सन्स आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन ये कंपनी बहुत ही लॉन्ग टर्म चलती रहेगी। मेंबर चाहे एक इसमें वर्ड दिया हुआ है डाई और सीज टू बी मेंबर, मतलब अगर एक किसी इंसान की डेथ भी हो जाती है तब भी कंपनी की डेथ कभी नहीं होती है, कंपनी हमेशा चलती रहती है। तीसरा बेनिफिट दोस्तों क्या है कि जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है, कैपिटल जितना भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं सिर्फ उतनी ही लायबिलिटी होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए कैपिटल के रूप में लगाया है, तो उसकी सिर्फ लायबिलिटी 1 लाख रुपए तक ही रहेगी। इसके बाद डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों, देखिए महिला किस प्रकार से दुखी है। पहली चीज क्या है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ऑडिट कराना पड़ता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और बहुत सारे कंप्लायंसेस पूरे करने पड़ते हैं। दूसरी चीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो एक मैक्सिमम नंबर में लिमिट लगा रखी है वो है 200 नंबर में। तीसरे क्या है दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जब भी वो डिविडेंड देगी अपने मेंबर्स को, तो उसको एक 15% रेट से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स काटना होता है और जो गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। इसके बाद आइए जानते हैं कि क्या प्रोसेस है, एक एलएलपी कैसे कन्वर्ट होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। तो दोस्तों
सबसे पहली चीज आपको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है नेम अप्रूवल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, जो रन फॉर्म के थ्रू आप लगा सकते हैं। वहां से जब आपका नाम अप्रूव हो जाता है दोस्तों, आपको दूसरा प्रोसेस क्या करना है कि सबसे पहले आपको डिन और डीएससी दोनों ऑब्टेन करने हैं। जो पार्टनर्स जो एलएलपी में होते हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर बनने जा रहे हैं, उनको एक वैलिड डिजिटल सिग्नेचर और एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो एलएलपी के केस में डीपिन होता है, वही नंबर यहाँ पर काम आ जाता है। पार्टनर जो जिनके पास डिन नहीं है वो ऑब्टेन कर सकते हैं डायरेक्टली बाय फाइलिंग एप्लीकेशन। वो इनकॉर्पोरेशन फॉर्म की जो भी एप्लीकेशन फाइल करेंगे उसके साथ ये डिन एप्लीकेशन लगा सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए। और इनको इस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या डिन को लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट देने होते हैं जो इनको खुद से सेल्फ अटेस्ट करने पड़ते हैं। जो इनके जैसे आइडेंटिटी प्रूफ में आप मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड यहाँ पे मैंडेटरी है दोस्तों। एड्रेस प्रूफ के लिए जैसे बैंक स्टेटमेंट हो गई, पोस्टपेड मोबाइल बिल हो गया, कोई टेलीफोन बिल हो गया, या दोस्तों कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या कोई भी यूटिलिटी बिल, और एक पासपोर्ट साइज फोटो, एक वैलिड मोबाइल नंबर और एक वैलिड मेल आईडी लगती है इन चीजों को लेने के लिए। आगे दोस्तों इन सब चीजों को लेने के बाद कुछ चीजें होती है हमें URC-1 में कन्वर्जन का ये फॉर्म है, इसमें हमें कुछ चीजें फिल करके देनी होती हैं। अब वो भी जिस दिन आपने रन फॉर्म में नेम अप्रूव करा लिया, क्योंकि नेम 20 दिन के लिए वैलिड होता है, तो आपको 20 दिन के अंदर ही URC-1 फाइल करना होता है। और उसमें देना क्या क्या होता है, नेम्स, एड्रेस, नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब किस पार्टनर्स, अगर जो पार्टनर जा रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो एक पार्टनर वहां पर शेयर होल्डर कहलाता है, तो उस शेयर होल्डर का नाम क्या है, शेयर होल्डर का एड्रेस क्या है, उस शेयर होल्डर ने कितने शेयर्स लिए हुए हैं। दूसरा दोस्तों आपको उस जो भी फर्स्ट डायरेक्टर बनेंगे, क्योंकि अब तो पार्टनर्स रहे नहीं, तो वो कंपनी में जब जाते हैं तो वो डायरेक्टर बन जाते हैं, तो उस डायरेक्टर का नाम क्या है, उस डायरेक्टर का एड्रेस क्या है, उस डायरेक्टर का डिन नंबर क्या है। ये जो भी पर्सन्स होते हैं जो फर्स्ट डायरेक्टर बनते हैं, इनको एक एफिडेविट साइन करना होता है कि ये किसी भी तरीके से डिस्क्वालिफाइड नहीं है टू बिकम अ डायरेक्टर। इन्होंने कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन जो मेंशन है दोस्तों 164 सेक्शन में, एंड वेकेशन के ग्राउंड है 167 में, तो वहां पर ये डिस्क्वालिफाइड ना हो। इसके बाद दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं, जो आरओसी के साथ फाइल किए जाते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए, वो भी आपको देने होते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो आपने एलएलपी बनाते वक्त साइन किया था, उसमें जिनका भी नाम है, पार्टनर्स का एड्रेस है, उसकी एक कॉपी, और एक जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला होगा एलएलपी को, वो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर के द्वारा वेरीफाइड होके यहाँ पर सबमिट होता है। नेम ऑफ द कंपनी टू बी इनकॉर्पोरेटेड विद द एडिशन ऑफ वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। वहां पर दोस्तों आप एलएलपी लगाते थे, यहाँ पर आपको अपनी कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा। यहाँ पे नॉर्मल शेयर कैपिटल होती है, वहां पे कंट्रीब्यूशन होता था। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, वहां पे कुछ नहीं, वहां पर कंट्रीब्यूशन अमाउंट ही काउंट होता है। यहाँ पर दोस्तों जो टोटल शेयर कैपिटल होती है उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर्स में, और वो नंबर ऑफ शेयर जो है शेयर होल्डर ले लेते हैं, और जितने अमाउंट का जो भी शेयर होल्डर वो लेता है उसको उतनी अमाउंट पे करनी पड़ती है। इसके बाद दोस्तों एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है। मान लीजिए आप एलएलपी चला रहे थे, आपने किसी से कोई भी वस्तु खरीदी और उसका पैसा बाकी है, तो वो क्रेडिटर कहलाता है, और क्रेडिटर से हमें एनओसी लेनी होती है, वो एनओसी इस फॉर्म के साथ अटैच होके जाती है। सारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो एलएलपी के थे उनसे कंसेंट लेनी होती है कि हम ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने जा रहे हैं, उसके लिए आपकी कंसेंट चाहिए, वो कंसेंट भी इसमें लग के जाती है। इसके बाद ऑडिटर जो है एक आपको अकाउंट्स बना के देता है, सर्टिफाइड अकाउंट कॉपी बना के देता है, जो वो भी सबमिट होती है। एक न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, इन सब चीजों को करने से पहले आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना होता है, उस न्यूज़पेपर की कटिंग भी इस फॉर्म के साथ जाती है। दोस्तों इसके बाद ये जब सारा प्रोसेस हो जाता है तो एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपके साथ
एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो आपकी सीमा बताता है कि आप किन किन ऑब्जेक्ट के साथ काम कर सकते हैं, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये आपके इंटरनल रूल्स को बताता है कि आपकी कंपनी अगर चलेगी तो उसमें क्या क्या रूल्स होंगे, वो अकॉर्डिंगली चलाता है। तो ये दोस्तों ये URC 1 के साथ MOA NC 33 और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर्म नंबर NC 32 के साथ सबमिट किया जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में। सबमिट होने के बाद आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अप्रूवल देता है कि हाँ आपकी LLP जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो चुकी है। दोस्तों अभी मिनिस्ट्री ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कंपनी बनाने के लिए 23 फरवरी 2020 से, जो कि एक वेब बेस्ड फॉर्म के रूप में इन्होंने लाए हुए हैं। इसको स्पाइस प्लस बोलते हैं। स्पाइस प्लस दोस्तों क्या है, इसमें पहले देखिए कंपनी जो बनती थी वो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से बनती थी, लेकिन फिर इसके बाद जितने भी लोग होते थे उनको पैन कार्ड, टैन, PF, ESI, GST, बैंक अकाउंट अलग से खुलवाना पड़ता था। तो इसमें क्या होता था, जो भी बिजनेसमैन होते थे उनका बहुत सारा समय खराब होता था। तो इसमें 3 सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज मिलकर 10 सर्विस आपको प्रोवाइड करा रही हैं, जिससे आपका समय भी बचता है और जिससे आपका पैसा भी बचता है दोस्तों। तो यहाँ 3 सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट मिलकर काम कर रही है। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, और दोस्तों जो एक प्रोफेशनल टैक्स अभी सारे स्टेट में नहीं अप्लीकेबल है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो है प्रोफेशनल टैक्स भी दे रही है। इसमें क्या क्या दोस्तों आपको मिल रहा है, पहले तो इनकॉर्पोरेशन आपको मिल जाता है, दूसरा इसमें डिन अलॉटमेंट कर दिया जाता है, तीसरा आपको पैन भी इसी के साथ दे देते हैं, टैन भी दे देते हैं, आपको PF रजिस्ट्रेशन चाहिए वो भी इसी के साथ इशू हो रहा है, ESI रजिस्ट्रेशन चाहिए वो भी इसी के साथ मिल रहा है। इसके बाद प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन, लेकिन ये सिर्फ महाराष्ट्र वालों के लिए है। दूसरी चीज दोस्तों, बैंक अकाउंट ओपनिंग भी आपका साथ ही साथ खुल जा रहा है। जब हम कंपनी के लिए प्रोसेस करते हैं तो वहां पर 19-20 बैंक आते हैं, उसको आप चूज करके किसी भी बैंक अकाउंट में खाता खुलवा सकते हैं। इसके साथ GST भी इसी के साथ दिया जा रहा है अगर आप इसके साथ अप्लाई करते हैं तो। और दोस्तों इन सब चीज़ों के लिए आपको कोई भी नॉलेज चाहिए, कोई भी चीज़ देखनी है आपको, आप हमारे वेबसाइट www.ipronence.com पे लॉगिन करके या विजिट करके सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो दोस्तों वो हमें कॉल भी कर सकते हैं, वहाँ पर हमारा नंबर दिया हुआ है +918178337163। किसी को दोस्तों कोई क्वेरी है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@ipronence.com पे। थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लाता रहूंगा और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता रहूंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।